गुड इवनिंग क्लास। आज हम हरियाणा मानचित्रावली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का भाग 7 करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सबको पीछे के सारी वीडियोस भी समझ में आई होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हरियाणा के किसी न किसी एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कब नियुक्त किया गया। देखिए भाई, इनकी जो नियुक्ति की गई ना, वो की गई 26 जुलाई 2014 को। कब की गई? कब की गई आपकी? 26 जुलाई 2014 को। लेकिन अब जो हमारे राज्यपाल है ना, वो कौन है? कल ही बताया था आपको, बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, देखिए बंडारू दत्तात्रेय को पूछा जाए कि राज्यपाल कब नियुक्त किया गया, तो कब किया गया भाई? 15 जुलाई 2021 को। कब किया गया? 15 जुलाई 2021 को किया गया भाई। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे ट्रिक से याद करेंगे। राज्यपाल तो कल याद करवा दिया था कि भाई हरियाणा वाले भंडारे में ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने राज्यपाल का नाम भी किस पे रख दिया? भंडारे पे रख दिया, बंडारू दत्तात्रेय। देखिए इनकी नियुक्ति कब की गई, अब ये याद करते हैं। इनकी नियुक्ति की गई भाई 15 जुलाई को। 15 को याद करोगे ना बंदर से, कि भंडारे में कितने बंदर आए? बंदर मतलब बंदर आए, तो बंदर का क्या बन गया? 15। ठीक है, और जुलाई में क्या हो गया कि जो गर्मी का महीना था इसलिए ज़्यादा बंदर आए। ठीक है, जुलाई में गर्मी होती है ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? क्या बताना हमें? नहीं है। देखिए जो बांगरू है वो भी मेवात में बोली जाती है, राजस्थानी भी बोली जाती है, बजर भी बोली जाती है। लेकिन जो पंजाबी है, आपको पता है ना कि पंजाबी हरियाणा में बहुत कम जिलों में बोली जाती है। ये जिले हो गए जैसे करनाल, कैथल, अम्बाला, पंचकुला, इस साइड बोली जाती है। ठीक है, मेवात वाली साइड क्या है? राजस्थान और क्या यूपी टच करते हैं, इसलिए वहाँ पे पंजाबी का प्रभाव नहीं है। ठीक है, वहाँ पे किसका प्रभाव है? बांगरू, राजस्थानी और बज्र का। ठीक है, तो इसलिए किसका प्रभाव नहीं है? कैसे याद करोगे? पंजाबी का। किसका? पंजाबी का। तो नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा सरकार में तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामलों का मंत्री कौन है? देखिए भाई पहले तो ये जो थे ना मंत्री, वो थे रामविलास शर्मा। कौन थे? रामविलास शर्मा। लेकिन अब जो मंत्री है ना, वो देखिए तकनीकी के तो है अनिल विज। कौन है? अनिल विज। ठीक है, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, अनिल विज। ठीक है, और जो आपके संसदीय मामलों के मंत्री हैं ना, वो हैं श्री कंवरपाल गुर्जर। ठीक है, कंवरपाल गुर्जर। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे भाई? पहले तो जो अनिल विज है ना, तकनीकी मंत्री हैं। देखिए वीजा लगवाने के लिए, अनिल विज में वीजा आ रहा है ना, तो वीजा लगवाने के लिए हमें तकनीकी यंत्रों की जरूरत होती है ना, तो हमें तकनीकी सेवा कौन देगा? जो वीजा लगवाएगा। ठीक है, और वीजा किससे लगेगा? जिसको तकनीकी शिक्षा का ज्ञान होगा। तो इसलिए तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन हो गए? अनिल विज। और संसदीय मामलों के मंत्री कौन हो गए? कंवरपाल। देखिए कंवर में भी ऊपर बिंदु आ रहा है और संसदीय में भी ऊपर बिंदु आ रहा है, अंक की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो संसदीय मंत्री और कौन हो गए? हमारे कंवरपाल गुर्जर जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और डैश के बीच हुई। तो किसके बीच हुई थी भाई? मराठा शासकों के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? मराठा शासकों के बीच हुई थी। देखिए भी कैसे याद करेंगे। कोई ना लड़का तीसरी क्लास में पढ़ता था और उसका पानी उसके क्लासमेट ने पी लिया, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं तो ना बदला लूंगा। क्या लूंगा? बदला लूंगा। बदला से क्या बन गया? अहमद शाह अब्दाली। और तेरे सारे पराठे खा जाऊंगा। पराठे से क्या बन गया? मराठा। ठीक है, तीसरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, उसका पानी उसके क्लासमेट ने पी लिया। ठीक है, पानी से बन गया पानीपत और तीसरी क्लास से बन गया तीसरी लड़ाई। ठीक है, तो उसमें कौन कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। मैं तुझसे बदला लूंगा से बन गया, बदला से बन गया अहमद शाह अब्दाली, और पराठा से बन गया मैं तेरे पराठे खा जाऊंगा। पराठा से बन गया मराठा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इब्राहिम लोदी का मकबरा डैश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? पानीपत में। कहाँ पे स्थित है? पानीपत में। तो देखिए कैसे याद करेंगे। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम में हिम आ रहा है ना, क्या आ रहा है? हिम आ रहा है ना। और हिम किस चीज की बनती है? हिम को क्या बोलते हैं? बर्फ को ही बोलते हैं ना, हिम, है ना। उसके जम जाने को, पानी के जम जाने को क्या बोलते हैं? हिम। और हिम है वो किससे बनता है? यानी बर्फ किससे बनती है? पानी से। ठीक है, तो और इब्राहिम लोदी में पीछे हिम आ रहा है, जो कि एक बर्फ का पर्यायवाची है, और बर्फ किससे बनती है? पानी से। तो इसलिए हम हिम की साइड से कैसे याद कर सकते हैं कि ये पानी से रिलेट करती है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ हो गया? पानीपत में। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? कौन सा था भाई? चौधरी चरण सिंह
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, और ये कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हिसार में स्थित है। तो हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। देखिए भाई कैसे याद करेंगे कि हरियाणा वाले है ना, चाहे विश्व में किसी भी विद्यालय में चले जाओ, विश्व के किसी भी विद्यालय में चले जाओ, वो चरण स्पर्श करने नहीं भूलते भाई। ठीक है, हरियाणा वाले विश्व के किसी भी विद्यालय में चले जाएं लेकिन वो चरण स्पर्श करने नहीं भूलते। तो इसलिए पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो गया हमारा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हिसार में स्थित है भाई। नेक्स्ट देखो, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? कहाँ हुई थी भाई? बहरामपुर में। कहाँ हुई थी? बहरामपुर में। देखिए कल हमने याद किया था कि 1757 में जो इसने राजधानी थी वो थी आसी। कौन सी थी? आसी। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? कैसे याद किया था हमने कि 57 पे हमें अपनी आसी थाम लेनी चाहिए। थाम से बन गया था थॉमस और आसी से बन गया था आसी। ठीक है, तो क्या हुआ, अब आसी नहीं थामी भाई, 57 पे भी आसी नहीं थामी, तो लोग क्या हो गए? बहरे हो गए, है ना, सुन सुन के आसी को बहरे हो गए। तो बहरा से क्या बन गया? बहरामपुर। क्या बन गया? बहरामपुर। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? ये करनाल में। कहाँ खोला गया था? करनाल में। देखिए भाई कैसे याद करेंगे? करनाल में नाल आ रहा है ना, तू मेरे नाल काम करे, तुझे डाकुओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे नाल रहेगा ना, यानी मेरे नाल काम करेगा, तो तुझे डाकुओं से डरने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया? करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो कौन सा था? थानेसर। कौन सा था? थानेसर। देखिए भाई हर्षवर्धन में वध आ रहा है ना, वध आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब अगर किसी का वध कर दोगे, यानी किसी को मौत के घाट उतार दोगे, तो तुम्हें थाने में जाना पड़ेगा ना, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। कहाँ पकड़ के ले जाएंगे? थाने में पकड़ के ले जाएंगे। अगर किसी का वध कर दोगे तो तुम्हें थाने वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? थानेसर, है ना। वध कर दिया भाई हर्षवर्धन ने, तो उसको कौन पकड़ के ले गए? थाने वाले पकड़ के ले गए। नेक्स्ट देखो भाई, दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया है? किसने निभाया भाई? आमिर खान ने निभाया है। किसने निभाया है? आमिर खान ने निभाया है। देखिए भाई जो महान वीर होगा ना, महान वीर होगा, वो पैसों से नहीं तो अपने कर्मों से क्या होगा? अमीर होगा। क्या होगा? अमीर होगा। ठीक है, तो जो महावीर हो गया वो अमीर तो पहले ही है ना। तो महावीर का किरदार किसने निभाया था? आमिर खान ने निभाया था। नेक्स्ट देखो भाई, कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? देखिए भाई कौन है ये? पंडित नेकीराम। कौन है ये? पंडित नेकीराम। देखो भाई पिछले वाली वीडियोज में आपको बताया था कि ना नेकीराम ने नेक काम किए और उसके जो काम है ना कहाँ तक पहुंचे? रोहतक पहुंचे। तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? रोहतक में हुआ था। राष्ट्रवादी नीतियां कहाँ से लागू की थी इसने? रोहतक से की थी। ठीक है, तो अब क्या आया है? हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है इसको। तो कैसे याद करेंगे? एक आदमी को कैंसर हो गई थी और नेकीराम ऐसा बंदा था किसी भी आदमी को परेशानी में नहीं देख सकता था और उसने उसका कैंसर का इलाज करवा दिया। तो सिंपल बात है, उसने क्या किया? नेक काम किया ना। तो हमारे जो हरियाणा केसरी के नाम से भी किसको जाना जाएगा? नेकीराम को, क्योंकि उसने कैंसर का इलाज करवा दिया, नेकी का काम किया भाई। ठीक है, तो पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? तो कौन सा है भाई? अनंगपुर बांध। कौन सा है? अनंगपुर बांध। देखिए भाई जहाँ पे बांध होगा ना, सिंपल बात है, वहां पे अन्न, अन्न यानी क्या? अनाज क्या होगा? अच्छा होगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पे बांध बना के अच्छे से सिंचाई की जाएगी तो वहां पे अन्न भी क्या होगा? बढ़िया होगा। ठीक है, तो अनंतपुर में क्या आ रहा है? अन्न आ रहा है ना, और बांध हरियाणा में बांध बनाए गए और अन्न क्या हुआ भाई? बढ़िया हुआ। तो हरियाणा में जो बांध है उसका क्या नाम है? अनंतपुर बांध। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा बजट 2017-18 किसने पेश किया? देखिए भाई जो इसने ये पेश किया था ना, ये तो किया था ये कैप्टन अभिमन्यु ने, कप्तान अभिमन्यु ने। लेकिन जो अब की बार का जो बजट पेश किया है ना भाई, वो किसने किया है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। किसने किया है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। अब देखो भाई मनोहर लाल खट्टर तो क्या है? घर का लाल है। ठीक है, सबके मन को हरने वाला है, तो बजट भी वही तैयार करेगा भाई, है ना। बजट को भी वही पेश करेगा। जो घर का लाल होगा वही तो बजट को पेश करेगा ना। घर में लड़का हो तो उसके हाथ में आगे वाली चाबी दे देते हम भाई, अब तू रख रखाव लेखा जोखा तू ही रखेगा, और लेखा जोखे का नाम ही क्या है? बजट है। तो घर का लाल ही बजट को पेश करेगा। ठीक है, तो अब की बार का बजट किसने पेश किया है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, यमुना नदी डैश जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कौन से जिले से प्रवेश करती है भाई? यमुनानगर से। कौन से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। सिंपल है भाई, यमुना नदी में यमुना आ रहा है और यमुनानगर में भी यमुना आ रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन। कौन सा है? यादवेंद्र गार्डन। भाई एक बात बताओ, किसी को भी अगर आप पिंजरे में रख दोगे तो उसको अपने घर वालों की, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की, क्लासमेट्स की याद आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना, बिल्कुल आएगी भाई। अगर किसी को भी पिंजरे में रखोगे ना तुम, तो याद आती ही आती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पशु हो, ठीक है। इसीलिए तो जो हम जंगल से चिड़ियाघर में जानवरों को ला के रख देते हैं तो उनका मन नहीं लगता और वो क्या हो जाते हैं, बीमार होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको अपने साथियों की, अपने उस जंगल की याद आ रही होती है, ठीक है। तो पिंजरे में अगर किसी को भी रखोगे ना, इंसान, जानवर या किसी को भी, तो उसको अपने घर वालों की याद जरूर आएगी। नेक्स्ट देखो भाई, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? पेहवा को। किसको दिया जाता है? भी पेहवा को। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, मेरे पिता को ना पोहा पसंद है। पेहवा को हम क्या पढ़ रहे हैं? पोहा पढ़ रहे हैं। तो मेरे पिताजी को क्या पसंद है? पोहा पसंद है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।